हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ टुमारो यू वांट। यानी कि आपके पास आज एक मौका है कि आप अपने सपनों का भविष्य बना सके, अपने सपनों का कल बना सकें। आज परिस्थितियां जो कुछ भी हैं, आप सबके पास में हर परिस्थिति में ये संभावना जरूर मौजूद है कि आप एक बेहतर कल और बेहतर परिस्थितियों वाला कल बना सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। पार्टी हॉपिंग यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना सीम सेट टू स्टे एज पार्टीज चूज कैंडिडेट्स विद रिसोर्सेज। बोल रहे कि ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी स्थिति बनी रहेगी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाली जो स्थिति है ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पार्टीज उन कैंडिडेट्स को चूज कर रही हैं, उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रही हैं जिनके पास में संसाधन है, रिसोर्सेज है। और आपको पता है पार्टी पॉलिटिक्स में संसाधन का मतलब वोट्स या फिर मनी। जिनके पास में पैसा है, जिसकी मदद से वो लोग वोट्स खरीद सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, कैंपेनिंग जोर शोर से कर सकते हैं, या फिर जिनका इतना दबदबा है कि लोग उनको आंख बंद करके वोट दे दे, ऐसे लोगों को, ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। Even as party campaigns are in full swing and candidates are announced in poll-bound Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, राजस्थान एंड तेलंगाना, बोल रहे हैं हालांकि जब पार्टी के कैंपेन्स जो हैं वो पूरे फुल ऑन मोड पे चले हुए हैं, फुल स्विंग पे हैं, और पोल बाउंड जहां पे पोल होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना, यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए, हर एक सीट के लिए जो है कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। One development that seems to be common to these elections and those held recently is the last minute defection of leaders. और जो एक डेवलपमेंट, एक जो बढ़ चढ़ के देखने वाली जो चीज सामने आई है इन इलेक्शंस में भी, और जो पहले इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी बहुत सामान्य सी, कॉमन सी एक चीज जो देखने वाली आई है, वो ये है कि लास्ट मिनट पे लोग कैसे अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, दल बदल रहे हैं, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। Elections in India have become expensive and most parties except those from the left, बोल रहे हैं हिंदुस्तान में अब इलेक्शंस बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत खर्चीले हो गए, और ज्यादातर पार्टीज केवल लेफ्ट विंग की पार्टीज को छोड़ के tend to field candidates not just based on their dint of work or popularity but increasingly on their ability to mobilize resources for campaigns. बोल रहे हैं तो अब जो पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, कैंडिडेट्स इस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि पहले क्या होता था कि कितना पॉपुलर है या कितना काम किया है इस कैंडिडेट ने, लोग इसको कितना जानते हैं, उसके बेसिस पे। अब सोशल मीडिया का जमाना है भाई, अब बंदे ने काम किया है नहीं किया है फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा नहीं पड़ रहा, लेकिन पैसा कितना है उसके पास में, कितने इफेक्टिवली वो इन रिसोर्सेस को कैंपेन में लगा सकता है बिना रोए धोए। करोड़ों करोड़ों पैसा लगाना पड़ेगा, क्या वो लगा सकता है, या फिर वो रोएगा कि नहीं जी मैं इतना नहीं दे सकता, इतना नहीं दे सकता, ऐसे करेगा। तो इस बेसिस पे अब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। So, electoral politics has thrown up a set of politicians who are in it to build a career, more out of patronage and less out of ideological conviction. तो इसीलिए ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इलेक्शंस की राजनीति है, इसने हमारे सामने ऐसे पॉलिटिशियंस को लाके खड़ा कर दिया है जो कि पॉलिटिक्स में अपना करियर संरक्षण के बलबूते पे बनाना चाहते हैं। पैट्रोनेज मतलब संरक्षण, संरक्षण के बलबूते पे बनाना चाहते हैं, बजाय कि आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन की, विचारधाराओं में कुछ अच्छापन है उस वजह से नहीं वो बनाना चाहते, बल्कि कन्विक्शन पैट्रोनेज यानी कि संरक्षण के बलबूते पे बनाना चाहते हैं। This allows for a large degree of malleability in party affiliation for this set. बोल रहे हैं इसीलिए पार्टी के अंदर भी ऐसे इस तरीके के लोगों के लिए अब ज्यादा, पार्टियों ने भी क्या किया है, अपने अनुरूप को चेंज करा है, उसको मेलिएबल मतलब शेप शिफ्ट करा है। ठीक है, तो उसने भी अपने आप को सेफ शिफ्ट करा है कि ऐसे लोगों को वो एफिलिएट कर रहे हैं, यानी कि
वैलिडेट कर रहे हैं। Many of whom engage in party hopping as they have a good sense of the way electoral winds are blowing। और इनमें से ज्यादातर लोग क्या है, पार्टी हॉपिंग यानी कि दल बदलने की राजनीति में इन्वॉल्व है, क्योंकि या तो उनके पास में अच्छी सेंस है कि क्योंकि उनके पास में यहाँ पे बोला जा रहा है अच्छी सेंस है कि भाई किस दिशा की हवा चल रही है, हम उसी तरफ जाएंगे। ठीक है, वैसे ये पॉलिटिशियंस जो है जिनको कि पॉलिटिक्स में संरक्षण के बलबूते पे अपना दबदबा बनाना है, करियर बनाना है, वो इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि केवल इलेक्टोरल विंड्स नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्या होता है, सपोज करो मैं एक पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैंने बहुत सालों से बहुत पैसा लगाया, रिसोर्सेज लगाए, काम किया, सब कुछ किया, बट मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैं अपनी नाराजगी जाहिर करूंगी, पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ में मैं डीलिंग कर लूंगी कि भाई मुझे इस जगह से टिकट चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आई विल गिव यू, बट मुझे टिकट चाहिए। ज्वाइनिंग देम टू आर इनकम्बेंट्स हु डू सो इफ नॉट गिवन अनदर चांस बाय द पार्टीज। वही चीज आ गई कि इनको ज्वाइन करने वाले वो लोग भी हैं जिनको उनकी पार्टी द्वारा दूसरा मौका नहीं दिया जा रहा, एंड ऑल्सो रिबेल्स, और जो रिबेल्स हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं। The politics of patronage can be frowned upon as being less representative of interest। तो बोल रहे हैं कि ये जो पैट्रनेज की पॉलिटिक्स है, फ्राउंड अपॉन मतलब किसी चीज को डिसअप्रूव करना, तो इसको हम डिसअप्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ज्यादा लोगों के हितों को, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डिमांड्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एंड मोर ऑफ ट्रांजैक्शनल बिटवीन, क्योंकि ये ज्यादा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है कि भाई एक कैंडिडेट और एक वोटर के बीच में ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स क्या दिए जा रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। The voter gets goods and services from the winning candidate for voting in favor, while the legislator uses the post to create an elaborate spoils system। बोल रहे हैं कि वोटर को कुछ चीजें मिल जाएंगी, कुछ सर्विसेज मिल जाएंगी उस कैंडिडेट से अगर वो जीत जाता है तो, ठीक है, इस फेवर में कि मुझे वोट देना, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, या मैं तुम्हारे को ये बेनिफिट दे दूंगा, या फिर मैं तुम्हें इतने पैसे की मदद कर दूंगा, फलाम फला, जो कि हमें पता है आजकल बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। लेकिन लेजिस्लेटर को फायदा ये होता है कि भाई वो एक ग्रेट स्पॉयल सिस्टम, बहुत ही विस्तृत स्पॉयल सिस्टम का मतलब ये है कि मैं अपने चहीतों को, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को गवर्नमेंट पोजीशंस पे स्थापित कर दूंगा, वैसा वो बना देते हैं, यूजुअली टू बेनिफिट फ्रॉम इट एज वेल। और ये क्या है, इन लोगों को भी बेनिफिट मिलता है इस चीज से। This system of patronage can also be seen as an outcome of the larger democratization of the polity itself। बोल रहे हैं ये सिस्टम जो है संरक्षण का, ये तब सामने आता है जब हम पॉलिटिक्स को हम क्या करते हैं, डेमोक्रेटाइज कर देते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो जनता के हाथ में है, जिसकी एवज में क्या होता है, जनता ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजती है जो उनके कुछ डिमांड्स को इफेक्ट करें, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करें, जिसकी वजह से मेकिंग द प्रोसेस मीनिंगफुल फॉर देम बाय पासिंग द पार्टी स्ट्रक्चर। और इसी के लिए क्या होता है कि भाई पार्टीज क्या करती हैं कि जो ये चीजें हैं इनको अप्रूव करती हैं और अपना जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको बाईपास कर देती हैं। द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस सिस्टम इज द प्रेजेंस ऑफ कैरियरिस्ट्स politicians who are in it for more transactional purpose। careerist politician मतलब कि वो लोग जो कि बेसिकली इसमें क्यों है, अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं, उसको एक करियर के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए है। तो बोल रहे हैं कि इसका बाय प्रोडक्ट जो निकल कर आया है वो ये है कि भाई अब करियरिस्ट पॉलिटिशियन सिस्टम में मौजूद है, जो कि इसके अंदर बेसिकली ट्रांजैक्शनल पर्पस की, तुम मुझे ये फायदा दो, मैं तुम्हें ये फायदा दूंगा, इसमें मेरा फायदा क्या होगा, ये चीजें सोचकर आ रहे हैं, देन प्रिंसिपल्ड और आइडियोलॉजिकल रीजन, बजाय कि समाज सेवा प्रिंसिपल जो है, पॉलिटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सेवा, जन सेवा, उनके विचारों को आगे प्रेषित करना और उसके ऊपर काम करना, और आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से इसमें नहीं है लोग।
A reason why Congress has lost out to Bharatiya Janata Party in preeminence nationally is because of large scale defections to BJP. और मुख्य कारण जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरे देश भर में प्रमुखता से हारी है वो यही है कि भाई बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्य जो है वो बीजेपी में जाके मिल गए, which has managed to articulate a clear ideological stance of right-wing conservatism through its leadership. बोल रहे हैं किन्होंने बीजेपी ने ये मैनेज करा प्रेषित करने में, प्रचारित करने में अपना जो आइडियोलॉजिकल स्टैंस है कि हम राइट विंग कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे टॉप लीडरशिप से लेके बॉटम लेवल तक के सभी अधिकारी इस चीज को पुरजोर तरीके से प्रचार कर रहे हैं, while providing a platform for those seeking to use the electoral system of patronage. और उन्होंने उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, उन लोगों को एक मंच दिया है जहां जो लोग की ये जो पैट्रनेज का सिस्टम है ना, इलेक्टोरल सिस्टम जो है पैट्रनेज का, संरक्षण का, उसको वो पाना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन लोगों को एक मंच दिया है। ठीक है, किसने? बीजेपी ने। As the Congress tries to rejuvenate itself, the party has sought to distinguish itself from the BJP not just in terms of what it represents. हो रहे हैं अब जैसे जैसे कांग्रेस अपने आप को वापस उभारने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस ने अपने आप को बीजेपी से अलग दिखाने की कोशिश करी है। कैसे? in terms of what it represents in secular terms but also as a vehicle of welfare through electoral guarantees. बोले हैं पहली चीज तो उन्होंने सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा है और इन्होंने क्या किया कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, हम किसी एक धर्म के लिए नहीं है, हम सभी धर्मों का मान रखने वाली सेक्युलर पार्टी है। और दूसरी चीज बट ऑल्सो एज अ व्हीकल की हम इलेक्टोरल गारंटीज देंगे, वेलफेयर की गारंटीज देंगे। ठीक है, ये उनने बोला है। This has allowed itself to play host to last minute defectors from BJP. इसकी वजह से अब बीजेपी की तरफ से जो लास्ट मिनट में डिफेक्टर्स यानी कि बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो बनने के लिए अब ये ओपन है कि हाँ ठीक है, हम जो लोग हमारी तरफ आना चाहते हैं वो आ जाए। एंड रीजनल पार्टीज इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना, but this also throws up a challenge in retaining these malleable legislators. बोल रहे हैं एक तो डिफेक्टर्स बीजेपी की तरफ से कोई आना चाहता है, रीजनल पार्टी की तरफ से कोई आना चाहता है तो आ जाए, ओपन कर दिया उनके लिए। दूसरी चीज उनके पास में ये भी हो गया कि भाई जो उनके खुद के जो लोग हैं उनको भी रिटेन करना इनके लिए मुश्किल है। जो पहले आए हैं, दल बदल करते रहे हैं पहले से लोग, उनको रिटेन करना भी एक चैलेंज बना हुआ है। अलास defections will remain a feature of Indian politics unless voters punish the defectors. बोल रहे हैं अलास एक एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है जिसे हम बोलते हैं ना, हाँ ये तो होगा ही होगा, वैसे बोल रहे हैं कि अलास डिफेक्शन तो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में रहेगा ही जब तक कि वोटर्स जो है वो डिफेक्टर्स को, दल बदलने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पनिश ना करे, उनको सजा। तो बोल रहे हैं कि जब तक जनता इन डिफेक्टर्स को पनिश नहीं करेगी तब तक तो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में ये रहेगा। For repeated party hopping and see no long-term interest in choosing a representative with tenuous ideological affiliation. बोल रहे हैं कि वो उनको सजा ना दे जब तक जो उन लोगों को जो बार बार दर बदलते हैं और उन लोगों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट ना जताएं कि भाई हम आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाने वाले, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी ही स्थिर नहीं है, आपकी तो बदलने वाली लगातार इतनी वीक आइडियोलॉजी है कि आप अपने बेनिफिट के लिए जनता आपके जो जिनको आप रिप्रेजेंट करो वो जाए भाड़ में, उनका भविष्य जाए भाड़ में, आप ऐसी पार्टीज के साथ में जुड़ रहे हैं जिनका कुछ और पर्पस है। ठीक है, उनका अपना कुछ आइडियोलॉजी डिफरेंट है, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, फिर भी आप अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके मिल गए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम नहीं अपनाना चाहते, नहीं लॉन्ग टर्म में देखना चाहते। ये जनता को जब तक जाहिर नहीं करेंगे तब तक ये चीज चलती रहेगी। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ पार्टी हॉपिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस मेंशन्ड इन द पैसेज। पार्टी हॉपिंग के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है जो कि पैसेज में बताएगी। Party hopping is discouraged as parties are looking for candidates with strong ideological convictions. Incorrect है, discourage नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको और प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उसको encourage किया जा रहा है।
Party hopping occurs due to candidates' abilities to mobilize resources for campaigns rather than their popularity or work. बिल्कुल करेक्ट है. बोला ना कि पहले होता था कि भाई बंदा पॉपुलर है या ये काम ज्यादा करता है तो उस बेसिस पे पार्टीज चाहते थे कि हमारी पार्टी में जुड़ जाए. बट अब जमाना है रिसोर्सेस का, सोशल मीडिया का, और आपको पता है सोशल मीडिया पे व्यूअर्स भी खरीदे जा सकते हैं. दैट मीन्स सारा का सारा जो मसला है वो रिसोर्सेस का रह गया है. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the underlying reason for politicians engaging in party hopping according to the passage? बोल रहे हैं कि मुख्य बेसिक रीजन क्या है, किस वजह से पॉलिटिशियंस जो हैं पार्टी हॉपिंग का हिस्सा बन रहे हैं. तो क्या है बेसिक रीजन? Politicians switch parties primarily to align with their deep ideological beliefs. Incorrect है. वही तो बोला एंड में राइटर ने कि हमें ऐसे लोगों को नकारना चाहिए जो अपनी आइडियोलॉजी पे भी स्थिर नहीं रह सकते और अपनी आइडियोलॉजी को दरकिनार करके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए दूसरी पार्टी में जा सकते हैं. ठीक है, अगर तो आप जनता के हित के लिए गए हैं तो ठीक है, बंदा एक बार करेगा. लेकिन अब अगर बार बार कोई व्यक्ति कर रहा है दैट मीन्स उसकी आइडियोलॉजीज है ही नहीं. वो बेसिकली उसकी एक ही आइडियोलॉजी है कि मैं चंगा तो सब चंगा. ठीक है. Politicians engage in party hopping to take advantage of the electoral system and build a career. बोल रहे हैं पॉलिटिशियंस जो है पार्टी हॉपिंग का सहारा लेते हैं एडवांटेज लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. और किसके एडवांटेज लेने के लिए? इलेक्टोरल सिस्टम की, और इसमें करियर बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. और हमने यही बात करी कि ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में करियर को समझकर आए हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, हमें उनको वोट नहीं देना चाहिए. Which of the following inferences can be drawn regarding the impact of party hopping on Congress party's struggle for political preeminence? बोल रहे हैं पॉलिटिकल प्री एमिनेंस मतलब कि पॉलिटिकली संप्रभुता हासिल करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी हॉपिंग की वजह से स्ट्रगल कर रही है. पार्टी हॉपिंग हैज लेड लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन कांग्रेस पार्टी. इनकरेक्ट है. बोला ना राइटर ने कि भाई बेसिकली जो उनकी हार हुई थी वो भी इसी वजह से हुई थी. द कांग्रेस पार्टी हैज कैपिटलाइज्ड ऑन पार्टी हॉपिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट इट हैज सरपास्ड बीजेपी इन टर्म्स ऑफ नेशनल प्रीएमिनेंस. इनकरेक्ट है ये. कांग्रेस पार्टी तो नहीं कर पाई ना, उसको पार्टी हॉपिंग को बढ़ावा नहीं दे पाई, उसको भुना नहीं पाई. Party hopping has exacerbated the Congress Party's challenges by attracting careeristic politicians, thereby diluting its ideological clarity and electoral stability. बिल्कुल करेक्ट है. पार्टी हॉपिंग की वजह से कांग्रेस पार्टी के जो चैलेंजेस है वो और ज्यादा बढ़ गए हैं. कैसे? क्योंकि कैरियरिस्ट पॉलिटिशियंस इसमें आ गए हैं, शामिल हो गए हैं. कांग्रेस पार्टी में नहीं बट पॉलिटिक्स में शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से जो आइडियोलॉजी वाला जो कंसेप्ट था ना कि पॉलिटिक्स जो है आइडियोलॉजी के बेसिस पे चलती है, लोग विचारधाराओं के बेसिस पे एक पार्टी या दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो हट गया है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What potential consequence of party hopping is implied as a necessary action for the sustenance of a principled political landscape in passage? Political parties must focus on accumulating candidates with substantial financial resources regardless of their ideological stance. बिल्कुल incorrect है. Voters need to hold defectors accountable and reject those with weak ideological commitments to discourage party hopping. Option B is correct. कि भाई वोटर्स के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है कि भाई जो ऐसे डिफेक्टर्स हैं आप उनसे जवाब तलब करो, उनसे पूछो कि आपने ऐसा क्यों किया, एक बार आपने पार्टी बदली क्यों बदली. आप लोगों का वोट है ना कीमती, वो जो भी बंदा है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो क्या आप सबके सब उस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं? नहीं. तो फिर आप पूछिए ना कि भाई हमने तो आपको नहीं बोला, आप तो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, और फिर ऐसे लोगों को वोट मत दो. ठीक है, उनको डिस्करेज करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स इतने कमजोर हैं दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड पर्सन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? Passage की main theme क्या है? The effective strategies of political campaigning in India. Incorrect है. Effective strategies की बात नहीं करी है, party hopping के ऊपर हमने बात करी है. The impact of left-wing politics in Indian elections. इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई. The persistence of party hopping as a strategy in Indian politics. Option C is correct कि भाई
किस तरीके से पार्टी हॉपिंग जो है इंडियन पॉलिटिक्स में एक स्ट्रैटेजी बन के उभरा है और अब बना हुआ है. What is the tone of this sentence? Alas, defection will remain a feature of Indian politics unless voters punish the defectors for repeated party hopping and see no long-term interest in choosing a representative with tenuous ideological affiliation. हमें इसके अकॉर्डिंग देखना ना, ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है ये स्टैंस. इनडिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता. भाई फर्क पड़ता तभी उन्होंने वोटर्स को बोला ना कि आप सचेत रहो, आप सावधान रहो, आप इसके ऊपर एक्शन लो. कंसर्न, चिंताजनक है, जुबिलेंट नहीं है, खुशी का नहीं है, एंजॉयमेंट का या फिर जो सेलिब्रेटरी मोड नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, कंसर्न्ड है. ऑप्शन सी, कंसर्न्ड इज करेक्ट. European football has just witnessed the rise and fall of multi-billion sporting empire in less than 3 decades. बोल रहे हैं यूरोपियन फुटबॉल ने उत्थान और पतन देखा है एक मल्टी बिलियन डॉलर के स्पोर्टिंग एम्पायर का 3 दिन से भी कम समय में. ठीक है. The plans to form a league of elite super rich clubs who were to be given membership in perpetuity. बोल रहे इसका प्लान ये था कि भाई एक सुपर लीग बनाई जाए, इलाइट क्लब्स की सुपर लीग बनाई जाए जिसमें सुपर रिच क्लब शामिल हो, जिनको अनंत काल तक मेंबरशिप मिलेगी और इसमें कोई क्वालिफिकेशन की, विद नो नीड टू ऑफ क्वालिफिकेशन और फियर ऑफ रेलिगेशन, कि इसमें क्वालिफिकेशन का कोई पचड़ा नहीं है कि इसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें निकाले जाने का कोई पचड़ा नहीं है. स्ट्रक एट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्टिंग मेटिक्रेसी, और ये केवल और केवल स्पोर्टिंग मेटिक्रेसी के प्रिंसिपल पे चलेगी. It was an attempt at a great heist and it met with very hostile public opinion. बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चोरी का एक प्लान था, बहुत बड़ा, मतलब क्लब से कुछ चुराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसको बहुत बुरा पब्लिक ओपिनियन मिला, इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, नकार दिया. ESL's base was, it was clear the greed of the biggest clubs of Europe except the ones from Germany and France who didn't join. बोल रहे ESL. अब ESL जो है इसका नाम होगा, जहां पे इसका फुल फॉर्म होगा वो आर स्टेटमेंट से पहले आएगा. बोल रहे ESL का जो बेस था, उसका जो बेसिक आइडिया था वो साफ था. वो था यूरोप के जो सबसे दिग्गज, सबसे बड़े क्लब्स हैं, उनका लालच, उनका ग्रीड, और से केवल जर्मनी और फ्रांस के क्लब्स को छोड़ के, अब यूरोप में तो जर्मनी और फ्रांस भी आता है, पर उनके क्लब्स को छोड़ के. क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया. द प्लान्स टू फॉर्म द ब्रेक अवे 20 टीम यूरोपियन सुपर लीग. बोले इसमें प्लान क्या था कि भाई एक 20 टीम्स की यूरोपियन सुपर लीग बनाई जाएगी, आर एंड डिसरे. अब ये खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं एज इंग्लिश एंड इटालियन क्लब्स हैव पुल्ड आउट ऑफ द प्रपोज लीग, क्योंकि इंग्लिश क्लब्स ने और इटालियन क्लब्स ने इसमें से अपने नाम वापस ले लिए हैं. फुटबॉल लीग्स इन यूरोप हैव अ रिच एंड चेरिश्ड हिस्ट्री. अब ये तो पता ही है यूरोप के फुटबॉल क्लब्स कितने महंगे हैं, वहां पे जो टीम के कोचेस होते हैं वो कितने महंगे महंगे में खरीदे जाते हैं. इंडिया में तो कोचेस की बात नहीं की जाती, IPL वगैरह में कोचेस का तो कोई जिक्र नहीं होता, बट उनके जो कोचेस हैं वही करोड़ों करोड़ों में खरीदे जाते हैं. विद फैन लॉयल्टीज गोइंग बैक फॉर और इवन मोर जनरेशन, जहां पे इनके फैन बेसिस जो हैं, लॉयल जो है इनके फैंस, वो 4 या उससे भी ज्यादा जनरेशन से बने हुए हैं. इतने पुराने हैं ये क्लब्स. अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आ गया पी स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है यूरोपियन फुटबॉल का, जिसने की उत्थान और पतन देखा है 3 दिन के अंदर अंदर. तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है जो कि बता रही है कि आगे हम यूरोपियन फुटबॉल के अंदर ये क्या हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है. कौन सा मल्टी बिलियन स्पोर्टिंग एम्पायर था जो कि 3 दिन के अंदर बन के खत्म भी हो गया, ढह भी गया. ठीक है. तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. यहाँ पे क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट है? अब देखो इसमें बोला जाता है प्लान्स टू फॉर्म लीग, तो द प्लान्स, उन प्लान्स जिनके बारे में पहले बात करी गई है, तो ये क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता? क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता? बी और ऑप्शन डी में से कोई एक होगा. ठीक है. इसके अलावा हमें एक चीज और क्लैरिटी है कि देखो यहाँ पे यूज किया गया ESL, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म, और यहाँ पे बताया गया यूरोपियन सुपर लीग. तो एस स्टेटमेंट जो है आर स्टेटमेंट से पहले होगा. ठीक है. यहाँ पे भी एस आर से पहले, यहाँ पे भी एस आर से पहले. ठीक है. क्लैरिटी हो गई इतनी. अब देखो एक जो लास्ट चीज जो कड़ी जुड़ने वाली है वो ये है, ये तो था कि प्लान्स टू फॉर्म, कौन प्लान कर रहे थे फॉर्म? प्लान्स टू फॉर्म, इसमें प्लान था कि 20 देशों की टीम बनाई जाएगी, 20
क्लब्स की, वो अब ढह गया है, लोगों ने मना कर दिया, उसको नकार दिया। ठीक है, यूरोपियन का फुटबॉल का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, 4 दशकों से भी ज्यादा से लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। ईएसएल का बेस साफ था कि वहां पे लोगों का लालच दिखाई दे रहा था, यूरोप के बड़े क्लब्स का लालच दिखाई दे रहा था, जिसमें जर्मनी और फ्रांस ने पार्टिसिपेट नहीं करा। ठीक है, तो एस स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, आर थर्ड स्टेटमेंट, और फाइनल स्टेटमेंट हमारा होगा क्यू, की जो प्लान था लीग बनाने का सुपर रिच क्लब्स की और उनको परपेचुइटी से मेंबरशिप देने का, जिसमें क्वालिफिकेशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, कोई उसमें आपको निकाला नहीं जाएगा मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे। तो बोल रहे हैं ये एक अटेम्प्ट था कि भाई हम उनसे जितना हो सके पैसा चुरा ले, जिसको कि लोगों ने नकार दिया। ठीक है, सो ऑप्शन 4। तो अरेंजमेंट बन रहा है PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रबल इज ब्रूइंग for tree growers, orchardists and other farmers in rain deficient हिमाचल प्रदेश। बोल रहे हैं परेशानियां जो है वो बढ़ रही हैं, किन के लिए? चाय उगाने वाले लोग हैं, ऑर्चर्डिस्ट हैं जिनके ऑर्चिड्स हैं, और या फिर जो किसान हैं, कहाँ पे? बारिश की कमी झेल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, एज एग्रीकल्चर इज लार्जली रेन फेड, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादातर बारिश के ऊपर निर्भर करता है। With over 70% deficiency in rainfall and scanty snow witnessed since January, बोल रहे हैं 70% कमी आई है रेनफॉल में, और कमी आई है किस चीज में? जनवरी में जो बर्फ आई है उसमें भी कमी आई है। The farmers are suffering severe crop failure in terms of both quality and quantity। तो अब यहाँ के जो किसान हैं उनको किसमें कमी दिख रही है? क्रॉप के फेल होने में। क्वालिटी वाइज भी क्रॉप अच्छी नहीं है और क्वांटिटी वाइज भी अच्छी नहीं है। In the Kullu Valley, the apple producers are worried that owing to the inadequate amount of chilling time, their fruit of labor would be hit। बोल रहे हैं कुल्लू वैली में जो सेब के किसान हैं उनको डर लग रहा है कि भाई क्योंकि ठंड कम पड़ी है, इस वजह से उनका जो इतनी मेहनत का पसीने का फल है वो प्रभावित होगा। Pear and cherry produce is similarly dependent upon chilling hours। वहीं साथ ही साथ पियर और चेरी, ये दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको ठंड के ज्यादा घंटे चाहिए अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। Farmers in Bilaspur district have also been affected by the drought-like conditions, as a 30 to 40% reduction in wheat yield is feared because the crop is stunted। बोल रहे हैं बिलासपुर में भी लोगों को ड्राउट जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 30 से 40% कमी आई है वीट की उपज में, जो जिसका इस फीयर्ड ये सोच माना जा रहा है कि 30 से 40% कम होगा इस बार वीट का जो उपज है वो, क्योंकि जो क्रॉप है वो स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब हाइट में छोटी है। Cattle are being fed wheat as there is shortage of fodder in some areas। अब कैटल को वहां पे लोगों को वीट खिलाना पड़ रहा है क्योंकि फॉडर में कमी है। फॉडर मतलब जैसे ये तना होता है वीट के जो प्रोडक्ट है, और ऊपर 2-3 इसमें वो लगते हैं, भुट्टा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वो लगते हैं। तो क्या होता है कि ये यहां से लेके यहां तक का जो पूरा चीज है, इसको जब ये भुट्टा निकाल लिया आपने, इससे वीट अलग कर लिया, वो आपका अलग प्रोसेस है। जब ये निकाल लिया उसके बाद में इसको काटा जाता है, इसको थ्रेश किया जाता है, श्रेड किया जाता है, और इसी से फॉडर बनता है। तो अगर ये इतनी हाइट ना पहुंच के इतनी हाइट का ही फॉडर रहेगा, इतनी हाइट का ही वो स्टिक सा जो होता है जिसके ऊपर लगता है स्टेम इसकी, तो वो इतनी हाइट का ही रहेगा, दैट मीन्स फॉडर कम है। ठीक है, तो फॉडर कम है, दैट मीन्स अब उनको क्या करना पड़ रहा है? वीट खिलाना पड़ रहा है। अर्लियर द वेजिटेबल फार्मर्स ऑफ सोलन फेस टफ टाइम्स एज देयर यील्ड वाज रिड्यूस्ड टू हाफ। इससे पहले सोलन के किसानों को भी परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, उनका जो प्रोडक्शन था वो भी आधा हो गया था। The dry weather has wilted the famous tea leaves in Kangra Valley, impacting the production by whopping 75%।
बोल रहे हैं ये जो ड्राई वेदर रहा है इसने कांगड़ा वैली की जो प्रमुख कांगड़ा वैली की जो चाय है ना, कांगड़ा टी, वो बहुत फेमस है दुनिया भर में। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, बट वहाँ की चाय बहुत फेमस है, लोग बाहर से ऑर्डर करके मंगवाते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि उसको बहुत ज्यादा प्रभाव झेलना पड़ा है क्योंकि 75% की कमी वहां पे बताई जा रही है, हो सकती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा जेनरिक स्टेटमेंट जो आ गया, फर्स्ट पी स्टेटमेंट, जहां पे बताया गया कि परेशानी हिमाचल प्रदेश में होगी क्योंकि वहां पे बारिश, रेन डेफिसिएंट रहा इस वक्त, और किन किन लोगों को, टी ग्रोवर्स को, ऑर्चिडिस्ट को और फार्मर्स को ये परेशानी रहेगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद में स्टैंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले बात करेगी टी ग्रोवर्स की। तो टी ग्रोवर्स को कैसे परेशानी होगी, क्योंकि जो ड्राई वेदर था उसने वहां के जो फेमस टी लीव्स थे उनको परेशान कर दिया, उनको विल्ट मतलब कमी आ गई, उसमें खराबी हो गई, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है 75% से प्रभावित हुई। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। दूसरी इसमें बात करेगी ऑर्चिडिस की। ठीक है, ऑर्चिडिस की बात करेगी तो ऑर्चिडिस का कहाँ जिक्र किया गया, पियर और चेरी क्या है, ऑर्चिडिस है। ऑर्चिड मतलब बगीचे वाला फ्रूट है। ठीक है, ऑर्चिड में क्या होता है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, बगीचे वाली चीजें हैं। ये हो गया सेकंड। और तीसरी चीज बात करेगी फार्मर्स की, तो फार्मर्स की बात करेगी आर स्टेटमेंट में। तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, देखो पी से सी और डी स्टार्ट है, क्यू ए और बी हटा दो, पी एस और इसमें पी आर, तो हमें पता है पी एस आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Children below the age of 14 were not allowed to participate. Participate की स्पेलिंग गलत है, हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही बताना है। पार्टिसिपेट की स्पेलिंग क्या होता है, PARTICIPATE, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब किसी चीज में भाग लेना, हिस्सा लेना। बोल रहे हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेना अलाउड नहीं था। कंपटीशन करेक्ट है, पार्टिसिपेट इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, चिल्ड्रन करेक्ट है, अलाउड करेक्ट है। After I complete my training program, I will have been joining a team of astronauts and preparing to embark on a mission to Mars. बोल रहे हैं कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूंगा तो मैं एक एस्ट्रोनॉट्स की टीम ज्वाइन करूंगा। जब आपने एस्ट्रोनॉट्स की टीम ज्वाइन करनी है, अब देखो आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो पहली बात तो पैरेललिज्म की टर्म बनाने के लिए दोनों में सेम चीज आएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग और प्रिपेयरिंग, इतना करेक्ट है। बट हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, तो आई विल हैव बीन फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हमें नहीं चाहिए, हमें सिंपल फ्यूचर में बात करना है। आई विल हैव बीन की बजाय आई विल बी ज्वाइनिंग a team of astronauts and preparing to embark on a mission to Mars. ठीक है, I will have been joining a team of astronauts में incorrection है, I will have been की बजाय I will be joining आएगा। ठीक है, I will be joining a team of astronauts, option A is correct. Earlier he was feeling better but things took a turn for the bad. उसको पहले उसको ठीक लग रहा था, थोड़ा बहुत वो ठीक फील कर रहा था, लेकिन उसके बाद स्थिति बद से बदतर हो गई। ठीक है, जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है तो उसको फॉर द बैड नहीं बोला जाता, थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट बोला जाता है। ठीक है, मतलब बद से बदतर हो गई, पहले स्थिति खराब थी, गंभीर थी, अब बदतर हो गई। Earlier he was feeling better but things took a turn for the worst, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इज डिस्गाइज मतलब कुछ छुपे हुए फॉर्म में आपके जीवन में कुछ अच्छा होना। बोलते हैं ना कि हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ दुख है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा चीज तो हो गई, आप वो अच्छे के ऊपर फोकस करिए। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब यही है कि दुख के भेष में सुख का होना। समथिंग दैट seems good but is harmful for you, incorrect. Something that seems bad but provides some benefit, बोल रहे हैं कोई चीज जो खराब दिख रही है लेकिन कुछ बेनिफिट दे रही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रेक, ब्रेक मतलब किसी चीज को तोड़ना या फिर स्टॉप करना भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एंटोनिम बताना है, डिवाइड, तो ब्रेक मीन्स डिवाइड, दो भागों में तोड़ना। मेंड मतलब सिलना, तो कोई चीज दो टुकड़ों में है उसको आप मेंड करेंगे, सिलेंगे, वो मतलब उसको ठीक करना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्प्लिट मतलब तोड़ना, ब्रीच मतलब अगेन तोड़ना, किसी चीज को किसी चीज के अंदर में किसी सिक्योर्ड स्पेस में घुस जाना। अ प्लेस ऑफ बरियल क्या बोला जाता है, सिमेट्री, राइट।
बिल्डिंग, बिल्डिंग तो नॉर्मल सिंपल कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, घर भी एक बिल्डिंग है। लेबोरेटरी, जहाँ पे जांच वगैरह किए जाता है। सिमेट्री मतलब दफनाने की जगह। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी मतलब अगेन ऑब्जर्वेशन की संशोधन करने की, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करने की जगह। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली, आगामी, अपकमिंग। सो इसका एंटोनिम बताना है लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, एडवेंचरस मतलब साहसी, और पास्ट। तो फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला, तो पास्ट मतलब बीता हुआ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। I will celebrating New Year at my old residence as usual. तो I will celebrating के साथ में क्या आएगा? I will be celebrating New Year at my old residence as usual. कि जैसे आमतौर पे मैं अपने पुराने घर में जाके न्यू ईयर सेलिब्रेट करता हूँ, वैसे इस साल भी करूंगा। तो I में एरर नहीं है, will celebrating में एरर है। will के साथ में be आएगा, I will be celebrating. Why don't you throw this paper on the dustbin? आप डस्टबिन के ऊपर नहीं फेंकेंगे, इन फेंकेंगे, उसके अंदर फेंकेंगे, राइट? सो ऑन द डस्टबिन की जगह पर क्या आएगा? इन द डस्टबिन। सो पेपर ऑन द डस्टबिन की बजाय इन द डस्टबिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बीट अराउंड द बुश यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, कि आप सीधे मुद्दे पर नहीं आ रहे, आप उसके आजू बाजू की सारी जलेबी बना चुके हो, बट आप सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहे। ठीक है, आई लाइक योर हेयर्स, आई लाइक योर आईज, आई लाइक योर स्माइल, ये बोल रहे हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि आई लाइक यू या आई लव यू, ये बोलने में परेशानी है। ठीक है, तो आप घुमा फिरा के सारी बातें करें। टू बी परसिस्टेंट in pursuing a goal, incorrect. To be impatient and short tempered, incorrect. To be direct and formal, no. To avoid addressing a topic correctly, option D is correct. Her stories paid dash to her mother. तो ट्रिब्यूट दिया होगा उसकी कहानियों ने, उसकी माता को ट्रिब्यूट दिया होगा ना। whom she regarded as the goddess of bravery, जिनको वो बहादुरी का देवी समझती थी, कि वो बहादुरी के एक एपिटोम है, एक मिसाल है। सो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन मतलब गुस्सा, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन भड़ास निकालना। सेंटहुड, सेंटहुड मतलब कि संत जो होते हैं वो चीज। एब्सोल्यूटनेस मतलब कंप्लीटनेस, और होमेज मतलब ट्रिब्यूट, ऑनर, रिस्पेक्ट। सो ऑप्शन डी होमेज इज करेक्ट। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली, कॉर्डियल, मैत्रीपूर्ण। सो इसका सिनोनिम बताना है फ्रेंडली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्राउड, गर्वित, जनरस, उदार, harsh, कठोर। Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep. एक बार एक लड़का था जो कि अपने भेड़ें देखते देखते बोर हो गया था। चरवाहा जिसको बोलते हैं, तो भेड़ें चरा के बोर हो गया था। डैश ऑन द हिल साइड। टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही सैंग आउट वुल्फ वुल्फ। अपने मनोरंजन करने के लिए उसने झूठ मूठ में चिल्लाना शुरू कर दिया, वुल्फ आ गया, वुल्फ आ गया। द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, भेड़िया भेड़ों को खा रहा है, भागो भागो बचाओ। When the villagers heard the cry, they came dash the hill to drive the wolf away. तो जैसे ही गांव वालों ने ये शोर सुना, वो भागे दौड़े आए, और ताकि वो वुल्फ को वहां से भगा सके। बट वेन दे अराइव दे सॉ नो वुल्फ, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे कोई वुल्फ नहीं था। द बॉय वॉज अम्यूज्ड व्हेन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, और जब उन्हें उसके गुस्से उस बंदे ने, उस लड़के ने उन लोगों के गुस्से वाले चेहरे देखे, तो उसको बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। Don't scream wolf boy, warned the villagers, when there is no wolf. They angrily went back the hill. तो गांव वालों ने बोला कि जब भेड़िया नहीं है तो मत चिल्लाओ भेड़िया भेड़िया, और गुस्से में उनको बोला और बात वापस चले गए। Later the shepherd boy cried out once again, wolf wolf, the wolf is chasing the sheep. फिर से उसने यही चीज करी, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़ों को खा गया, बचाओ बचाओ। When the villagers came, they saw there was no wolf. They said strictly, बोला कि भाई, फिर उन्होंने देखा कि नहीं है वहां पे कोई भी भेड़िया, फिर उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली बोला, सेव योर डैश क्राई फॉर व्हेन देयर इज रियली अ वुल्फ। तो अपनी ये जो क्राई है, ये जो रो रहे हो तुम, इसको वुल्फ क्राई, ये कब के लिए बचा के रखो? जब सच में वुल्फ आ जाए। डोंट क्राई वुल्फ व्हेन देयर इज नो वुल्फ, जब नहीं है तब मत बोलो। लेटर द बॉय सॉ रियल वुल्फ स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लॉक, फिर उसको सचमुच का एक वुल्फ दिखाई दिया उसकी भेड़ों के आसपास घूमता। अलार्म्ड ही जंप्ड ऑन हिज फीट एंड क्राइड आउट एज लाउड एज कुड, wolf wolf, but the villagers thought he was dash them again. फिर क्या हुआ कि उसको वो एकदम भौचक्का हो गया, एकदम हैरान हो गया, चौकन्ना हो गया, और फिर खड़ा होके एकदम से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लेकिन गांव वालों को क्या लगा कि फिर से हमारा उल्लू बना रहा है। तो
एंड सो दे डिडंट कम टू हेल्प, फिर वो नहीं आया उसके मदद करने के लिए. एट सनसेट द विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय. फिर शाम हो गई तो वो सब लोग ढूंढने गए उस लड़के को, क्योंकि वो आया नहीं अभी तक. तो when they went up the hill they found him dash as all his sheep were dead. तो जब वो वहां पे गए तो वो रो रहा होगा, व्यथा में होगा, व्याकुल होगा, परेशान होगा, क्योंकि उसकी सारी भेड़ें जो है मर चुकी थी. Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep dash on the hillside, laughing on the hillside, receiving, assisting या grazing. तो भेड़ें हंसती नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करती, किसी चीज में मदद नहीं करती, क्या करती? ग्रेज मतलब चरना, घास चरना. तो घासें चर रही थी वो. ऑप्शन डी इज करेक्ट. To entertain himself, he sang out, "Wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep." When the villagers heard the cry, they came ड्राइविंग, वॉकिंग डाउन, रनिंग डाउन या रनिंग अप. तो क्योंकि वो हिल साइड पे था तो क्या कर रहे होंगे? पहाड़ी चढ़कर आएंगे ना, रनिंग अप. रनिंग अप मतलब वो भागते हुए आए, ठीक है. गाड़ी चलाकर नहीं आए होंगे, आराम से चलकर नहीं आए होंगे. ऑप्शन डी रनिंग. They saw there was no wolf. They said strictly, "Save your frightened, laughable, funny या muffled." तो डराने वाली, डरी हुई, जो डरी हुई उसकी रोने की आवाजें हैं, डरे, डर के मारे जो चिल्ला रहे हो, वो जब सच में बोल पा जाए तब के लिए बचा के रखो. हंसने वाले, फनी या मफल्ड. मफल्ड मतलब धीमी धीमी आवाज में बोलना, बड़बड़ाना. तो यहाँ पे फ्राइटन डरने वाली है, ठीक है. Alarmed, he jumped on his feet and cried out as loud as he could, "Wolf, wolf!" But the villagers thought he was fooling them again. Questioning them, उनसे सवाल तो नहीं पूछ रहा. Fooling मतलब उनका बेवकूफ बना रहा है. Questioning उनसे सवाल पूछ रहा है. Fighting उनसे लड़ रहा है. Seeing उनको देख रहा है. So option A, fooling them again. At sunset, the villagers went looking for the boy who hadn't returned with their sheep. When they went up the hill, they found dash him. सिंगिंग हिम, वो गा रहा था क्योंकि उसकी भेड़ें मर गई. हैप्पी, वो खुश नहीं था क्योंकि उसकी भेड़ें मर गई. डांसिंग, वो नाच नहीं रहा था क्योंकि उसकी भेड़ें मर गई. वीपिंग, रो रहा था क्योंकि उसकी भेड़ें मर गई. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को अगर कंटेंट पसंद आया हो तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.